ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा और अभी तक 14 मैचेस दोनों के दरमियान T20 खेले जा चुके हैं और सारे के सारे पाकिस्तान ने विन किए हैं। इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इरफान। आज के शो से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? आज का मैच खासा ईजी नहीं है पाकिस्तान के लिए? देखना तो ओबियसली जिम्बाब्वे की अगर बैटिंग साइड की हम बात करते हैं तो बड़ी अच्छी है। उनके शेन विलियम जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन हैं। उन्होंने जब पाकिस्तान भी आए थे तब भी बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था। मतलब कर्जा हैं, फिर टेलर हैं, ठीक है, शेन ऑर्वन है। तो इनकी बैटिंग लाइन तो बहुत ज़बरदस्त है और मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी कंडीशन को अच्छा यूटिलाइज़ करना भी जानते हैं। जो उनका वीकर लिंक है वो उनकी बॉलिंग है। बॉलिंग उनकी थोड़ी इनएक्सपीरियंस है, नए लड़के हैं और ओबियसली हमारी जिस तरह बैटिंग भी अब थोड़ा सा ऊपर टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए मैच तो ईजी है, बट पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि तमाम ऐसे प्लेयर जिनको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चांस नहीं दिया गया था उनको खिलाना चाहिए ताकि वो एक अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करें। और एक जो वर्ल्ड कप की हम कंटिन्यूसली बात करते चले आ रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए हमें टीम को प्रिपेयर करना है। तमाम ऐसे लड़के जो आपके बेंच स्ट्रेंथ हैं उनको आजमाना चाहिए। सरफराज को इंडक्ट करना चाहिए। रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान को रेस्ट करवाना चाहिए। इसी तरह आपके पास हैदर अली हैं, आसिफ है, फिर हसनैन है। शाहीन शाह को शाहीन शाह ने खुद एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दे दी है परसों सब के। उसने कहा कि मैं सारे मैचेस खेलना चाह रहा हूँ। हालांकि हम लोग सारे ये कंटिन्यूसली बात कर बच्चा है, मतलब नहीं, लेकिन आपको खुद अब इंटरनेशनल एक्सपोजर के हिसाब से मैनेजमेंट को उससे बात करनी चाहिए कि आप कहीं नहीं जा रहे। अब तो उसने सिर्फ पूरी कौम को एतमाद में लेके फैसला नहीं करना, उसे शायद आफरीदी को भी एतमाद में लेके उसको भी कायल करने की कोशिश करना है। ससुराली देखिए ये मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं उनकी मैच्योरिटी है कि वो लगता है उनको कि यार पोजीशन मेरी इनसिक्योर ना हो जाए कि मैं छोड़ूंगा कोई और परफॉर्म ना कर दे। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी नहीं है ना, वी ऑल नो। लेकिन ये उनको खुद रियलाइज करना चाहिए कि आपको दोनों तरह की चीजें, दो चीजों का बेनिफिट है इसमें। एक तो आपको रेस्ट मिलेगा और आपकी बॉडी अच्छा जनरेट करेगी पावर जो आपके क्रच गेम के अंदर, और दूसरा आपका यंगस्टर प्रिपेयर हो जाता है। रोटेशन पॉलिसी अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो इंग्लैंड ने, जो वर्ल्ड चैंपियन भी है और सबसे सक्सेसफुल टीम है, इवन वो अपने कैप्टन को भी बाहर बैठा देते हैं किसी न किसी मैच के अंदर कि उनको जब लगता है कि थोड़ा हल्का मैच है कैप्टन उनके बाहर बैठ जाते हैं। तो ये रोटेशन पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट एक लिहाज से मतलब होने जा रहा है कि बाबर आजम एक संगे मील पे हैं। 60 रन अगर वो और कर लेते हैं तो T20 में फास्टेस्ट 2000 रन्स करने वाले वो प्लेयर बन जाएंगे। तो मतलब बड़ी नज़रें उनके ऊपर भी होंगी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बड़ा अच्छा मौका है उनके पास कि ओपनिंग पे उन्होंने आना है। जाहिर है ओपनिंग पे उन्होंने आना है। 60 रन करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इसी मैच में ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बाबर के लिए एक बहुत बड़ा संग मेल आपने जैसे कहा हो सकता है। और प्लस ये T20 की रैंकिंग में भी नंबर 3 पे हैं। अगर इस पे भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देते हैं तीनों मैचेस में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि शायद वो इसमें भी नंबर 1 की तरफ आ जाए। ऑब्वियसली इनके रेटिंग पॉइंट थोड़े कम होंगे, थोड़ी हल्की सीरीज है तो जितनी टीम्स के जो पॉइंट्स का क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट ये कि उनके पास चांस बहुत ज़्यादा है दो चीज़ों को अचीव करने के लिहाज से। और बाबर का अब जो कॉन्फिडेंस हमें नज़र आया नंबर 1 बैट्समैन बनने के बाद वो इंटायरली डिफरेंट था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीकाकार, उनका प्लेयर के साथ नेगोशिएशन, वो तमाम चीज़ों में हमें वो रिफ्लेक्ट नज़र आ रहा था उनका कॉन्फिडेंस कि कितना वो अब मोटिवेटेड है इस चीज़ को लेके। तो ये जी पाजी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर हम देखें जिम्बाब्वे के साथ हमारे जो T20 में तकरीबन 14 मैचेस हुए और ज़्यादा हम नहीं जीते हैं, तकरीबन पाकिस्तान नहीं जीते हैं। अब जो एक तो मोरल हमारा वैसे भी बुलंद है क्योंकि अफ्रीका के साथ जो हमारा मौका हुआ उसमें भी जीत हुई क्रिकेट के हवाले से जी। अब अगर हम देखें यहाँ पे जो बाकी खिलाड़ी हैं जिसमें हम देखें कि जिस तरह ये अरशद है, जूनियर वसीम है, क्या आप नहीं समझते कि इन लोगों को भी चांस देना चाहिए? क्योंकि ये जिम्बाब्वे के साथ, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें सिकंदर रजा बहुत अच्छा खेलता है, वो भी इस वक्त वो भी ज़ख्मी है, बल्कि वो भी इसमें मैच में नहीं होगा। तो कि कैसा लगता है कि अगर इन जूनियर को चांस मिल जाए तो कम से कम इनका भी हौसला बुलंद हो जाएगा? जी पाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही बात हम कर रहे थे कि यंगस्टर को चांस देना चाहिए। अरशद इकबाल है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, ये लड़के एंड भी इवन सारे मैचेस नहीं खेले तो ये आपके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यंगस्टर को चांस दें और इनको यूटिलाइज कराएं, इनको एक्सपोजर दें। अगर आपने इनको सिर्फ सैर करवा के बेंच पे बिठा के ले आना है, पानी पिलाने के लिए यूज़ करना, तो देयर नो वे कि आप इनको लेके जा रहे हैं। और ये छोटी
जो टीम होती है यही आपके वो लिए तो सरफराज से भी बेनिफिशियल पिला कर रहे हैं ना। जी, मैं वही कह रहा हूं पानी ना। के सेवा तो सरफराज भी कर रहा है। ऐसे ही है। तो उसको बेचारे को भी अब खिलाना चाहिए ताकि उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। वो भी कोई ऑलमोस्ट साल से ज्यादा हो गया कि वो पानी पिला रहा है। कभी एक मैच उनको खिला दिया जाता है, वो भी 10 मैचेस के बाद, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। चले नफल कमा रहा है। ये तो अच्छी चीज है जी। तो उसमें ये है कि आप यंगस्टर को चांस दें, फिर आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता जा रहा ये है, वो बात सबसे हमारे- बड़ा प्रॉब्लम है बिल्कुल। कि मिडिल ऑर्डर आपका ओडीआई में भी देखा हमने, टी20 में भी देखा, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो हमें मिडिल ऑर्डर को इधर चांस देना चाहिए। और मेरा तो मानना ये है कि जो मिडिल ऑर्डर के लड़के हैं, आसिफ हो गया, हैदर हो गया, इनको आप ऊपर लेके आए, नंबर 3 या 4 के स्लॉट पे लेके आए, ताकि वो अपना मैक्सिमम बॉल्स खेले। अभी तो एक यही कहते जा रहे हैं ना, उनकी तरफ से भी एक सेकंड आंसर होगा कि हमें बॉल्स बहुत कम मिलती है, और जिस नंबर पे हम आ रहे हैं 20 25 30 बॉल्स पे हम तो सिर्फ हिटिंग करनी है, तो ओबियसली उसमें मार्जिन भी आ जाता है कि आउट होने के पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको नंबर 3 या नंबर 4 पे आना चाहिए, क्योंकि हैदर अली ने नंबर 3 पे आके बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। इंग्लैंड में पहले ही मैच में 50 भी की थी उसने। तो हमें पूरा चांस देना चाहिए ताकि इनको एक्सपोजर भी मिले, और ये लड़के अपने आप को जितना पॉलिश कर सकते हैं वर्ल्ड कप से पहले करें। आज मिसबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक दी है शोएब मलिक के हवाले से जी। और उसने कहा है कि उसको कंसिडर किया जा सकता है वर्ल्ड कप के लिए। तो उसके बारे में ज़रा बताओ कि ये ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में है। उसने कहा कि मैं डिक्टेट नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ सारे की सारी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। जैसे आसिफ के हवाले से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, उसको भी कहा गया कि उसके कहने पे शायद आसिफ को टीम में रखा गया या मतलब किया गया, तो उसने भी यही कहा कि इस बारे में भी कि मैं नहीं कर रहा। तो शोएब मलिक की इंक्लूजन आइंदा आने वाले दिनों में वो कैसी महसूस होती है कि ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के लिए जब मिडल ऑर्डर आपका परफॉर्म ना कर रहा हो, और आपको पता है बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं उस हवाले से। देखिए, वो मिसबा का ये स्टेटमेंट तो अब उनकी बनती है। पहले जिस तरह तीनों ओहदे उनके पास थे, चीफ सेलेक्टर भी थे और कोच भी थे और बैटिंग कोच भी थे, तो सारा कुछ उनका ही चलता था। तो ऑब्वियसली अब मोहम्मद वसीम से जो इख्तलाफात इनके नज़र भी आ रहे हैं, और इन्होंने कुछ प्लेयर डिमांड भी किए, उन्होंने नहीं दिए, तो अब तो स्टेटमेंट ये बनती है इनकी। दूसरा, हमने ये हमेशा से, मैंने तो खास तौर पे ये बात की कि शोएब मलिक का भारत के वर्ल्ड कप के लिए ज़रूर बनता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई स्टेबिलिटी वाला प्लेयर नहीं है। नंबर 3 4 तक हफीज 4 पे आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद 5 6 पे कोई आपके पास ऐसा बैट्समैन नहीं है जो अपनी इनिंग्स को कंक्लूड कर सके, अच्छा लेकर एंड कर सके। तो आपके पास हमेशा एक ही नाम ऐसे नंबर पे आता है, वो शोएब मलिक है, जो सीनियर भी है, फिटनेस लेवल भी अभी इंटैक्ट है, और इन पिचेस के ऊपर जो स्पिन जहाँ विकेटें होती हैं उन पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए, अगर उनको अभी भी रियलाइज हो गया तो अब ये 3 मंथ आपके पास है, इसमें उनको लेके शर्जील को चले। कैसे देखते हैं? शर्जील एक मैच उनको खिलाया गया, उसके बाद वो अब ये जिम्बाब्वे की जो के मैचेस होने हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? शर्जील को खिलाया जाएगा, क्या किया जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शर्जील को देखिए, जब आपने सेलेक्ट किया था तो T20 में मस्त खिलाना चाहिए था, क्योंकि आपने फ़खर को ओबियसली पहले तो आपने शामिल ही नहीं किया था T20 के अंदर। ये तो उसने ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर दिया, और शादाब की इंजरी के बाद आपने उनको इंडक्ट कर दिया, इंक्लूड किया कि जी अब उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे ही है। तो आपका वैसे तो आपके स्टेट ऑफ माइंड में बड़ा क्लियर था कि हमने शर्जील के साथ ही चलना है। अब आप शर्जील को लेके गए हैं, तो अब ये एटलीस्ट उसको पूरी सीरीज खिलानी चाहिए। 1-2 मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी प्लेयर को गेज नहीं किया जा सकता कि ये आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, इसको कैसा करना चाहिए था। तो ओबियसली टाइम लगता है, 4 साल के बाद और टाइम के बाद वो आया है, तो थोड़ा टाइम लगता है। फिटनेस लेवल भी उसका ओबियसली अब इम्प्रूव हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत नेसेसिटी है शर्जील के लिए कि भी वो भी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वो इसको गेन करे। बट मैनेजमेंट को क्लियर माइंड के साथ जाना चाहिए, इस फियर को निकाल के खुदा न खास्ता हम हार जाए तो क्या हो जाएगा, एक आध मैच हार भी जाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ नहीं, उसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो शोएब मलिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इंडिया में स्पिनिंग ट्रैक उन्होंने बनाने हैं, और आज मुख्तलिफ हवालों से ये भी बात आई है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में स्पिनर्स के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस बहुत नहीं रही, और वो पाकिस्तान के बारे में आगे भी तशवीश का इजहार होता है कि स्पिनर्स के साथ और ख़ासतौर पर स्पिनिंग ट्रैक पे क्या करेंगे। अब शोएब की हम बात कर रहे हैं, शोएब स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, और शोएब खुद एक स्पिनर भी है, एक एडिशनल मतलब हमारे पास चीज़ आ जाती है। जी बिल्कुल। तो देखे ना, वो हफीज़ को भी हम काफ़ी अरसे से अब देख रहे हैं कि उनको बॉलिंग के लिए चांस नहीं दिया जा रहा, और हफीज़ ने, मैंने खुद भी इंटरव्यू में उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि कोई भी ना इवन PSL में उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, ना इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है। तो जहाँ लेफ्ट हैंडर आता था, जैसे अमाद नहीं था, तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा इंक्लूजन था कि अगर हफीज़ से हम 1-2 ओवर शुरू में करवा सकते थे। इसी तरह जैसे आपने शोएब की बात की, तो शोएब मलिक भी अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो वो 1-2 ओवर दरमियान में बड़े ईजिली कर सकते हैं। इन दोनों की यूटिलाइजेशन हमें तमाम चीज़ों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कैप्टन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इनको यूटिलाइज करता है। कंडीशन
क्योंकि भारत में तो टोटल प्योर, आपको पता है कि मड वाली विकेट होती है किस्म की, टोटल स्पिनिंग ट्रैक होते हैं, तो शोएब मलिक की इंडक्शन बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होगा शायद उसमें उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि बाउंसी पिचेस होती हैं, उस पर वो थोड़ा सफ़र करते हैं। बट एज पर दिस वर्ल्ड कप इज कंसर्न, तो मस्ट आपको इंक्लूजन शोएब मलिक का चाहिए, शोएब मलिक को लाजमी ऐड करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। खैर आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।